हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। आज हम हाई कोर्ट RO ARO 2021 की नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और इस एग्ज़ाम की आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे पास तो लगभग 2 महीने से लगातार मैसेज आ रहे थे कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब आएगी, लेकिन मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि नोटिफिकेशन लगभग 20 अगस्त के आसपास आएगी। और देखिए आज 16 अगस्त है और नोटिफिकेशन आ गई। ठीक है, अब जब नोटिफिकेशन आ गई है तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। पहले पेज में आपको इंडेक्स दे रखा है कि किस पेज पर क्या दिया है, चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट पहुंचते हैं अपने काम के पेज पर। इसमें क्या दिया है, इसमें आपको दे रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा और आप फाइनल फॉर्म कब से सबमिट कर सकते हैं। तो शुरुआत होगी फॉर्म भरने की 17 अगस्त से। कब तक फॉर्म भरा जाएगा? 16 सितंबर तक, यानी 1 महीने का लंबा समय है। लेकिन पीटी की तरह आप गलती नहीं करेंगे। पीटी में कम से कम 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट का फॉर्म छूट गया, तो कोशिश करेंगे कि आप अगस्त में ही इसको फिल कर लें। ठीक है, सितंबर तक इसको ना जाने दें। और जिनका पीटी का एग्ज़ाम है, कृपया करके मन लगा के वो पीटी के एग्ज़ाम को दें। 24 अगस्त के बाद भी पूरा अगस्त खत्म होने में 6 दिन बाकी रहेंगे, तो आप उसको आने के बाद फिल करेंगे। यानी 24 अगस्त का एग्ज़ाम जब आप दे लेंगे उसके बाद फॉर्म को फिल करेंगे। लेकिन सबको फिल करना है, बेहतरीन जॉब है। ठीक है, एक एग्ज़ाम देना, एक टाइपिंग देना और डायरेक्ट आप अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, और अच्छी खासी छुट्टियां हैं और पैसे का तो पूछिए मत, कमाल है एकदम। टॉपिक पे आते हैं। 16 सितंबर को जैसा मैंने बताया फॉर्म की लास्ट सबमिशन डेट है। 17 सितंबर को आप जो फीस है वो लास्ट डेट ये है फीस सबमिशन की। उसके बाद आप देखेंगे फ़ीस कितनी है, तो भाई साहब फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। RO की फ़ीस 800 है और ARO की फ़ीस भी 800 रुपये है जर्नल OBC के लिए। ठीक है, ST SC की फ़ीस 600 रुपये है RO के लिए और 600 रुपये है ARO के लिए। पिछली बार शायद ये फ़ीस 750 रुपये थी, सॉरी। ठीक है, 50 रुपये कम थे तो 50 रुपये बढ़ गए। महंगाई के साथ इन्होंने फ़ीस भी बढ़ा दी और स्टूडेंट की इनकम नहीं बढ़ी, वो वहीं का वहीं है। लेकिन खैर उसको ज़्यादा फ़ीस पे करनी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है कि एडमिट कार्ड के लिए एक नई पब्लिक नोटिस जारी की जाएगी, तो एडमिट कार्ड के लिए वेट करिए। एग्ज़ाम, जो मेरी जानकारी, जो मेरा अनुभव कहता है, नवंबर तक हर हाल में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, पीटी के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया पढ़ते रहिए। जिनका पीटी फॉर्म नहीं फिल हो पाया था उनको सच में रिग्रेट है, वो तो फुल मेहनत लगा दें, जान लगा दें। ठीक है, वो पीटी में जो पोस्ट है उनसे बहुत बेहतरीन पोस्ट है ये। तो आप इसको, जिनका पीटी है वो ईमानदारी से पीटी देंगे और पीटी देने के बाद जी जान से इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लग जाएंगे। आपको नवंबर में आप एग्ज़ाम देंगे और दिसंबर तक रिजल्ट और ज्वाइनिंग हो जाएगी, बिलीव मानिए। ठीक है, तो 2021 आपका खाली नहीं जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो देखिए रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसीज़ कम हैं। कितनी हैं? 46 है। यहीं पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। हालांकि आगे भी एक पेज में अलग से क्वालिफिकेशन दे रखी है। क्वालिफिकेशन में आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BA BSc BTech कुछ भी हो। ठीक है, उसके साथ आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, कम से कम 3 महीने से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया, CCC है तो भी बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये डिप्लोमा लगेगा। इसके साथ आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए कितनी? 25 वर्ड पर मिनट, केवल इंग्लिश की। कितना आसान है 25 वर्ड पर मिनट पाना। टाइपिंग स्पीड अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो 1 महीने में 25 आराम से आ जाती है। ठीक है, और हालांकि इन्होंने लिखा है अलग से कि टाइपिंग के लिए इन्होंने 50 नंबर भी रखे हैं। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये देखिए, ये है आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसकी वैकेंसीज़ हैं 350। तो RO की सीटें तो बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू रिव्यू ऑफिसर, लेकिन दोनों बढ़िया हैं। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई करते हैं तो विदिन 2 ईयर्स आपका प्रमोशन हो जाता है। मेरे कई मित्र हैं जो ऑलरेडी ARO के पद पर हाई कोर्ट में काम कर रहे थे। ठीक है, और उनकी शादी लगी हुई थी 2 साल बाद। 2 साल बाद वो RO भी हो गए। ठीक है, शादी नहीं हो पाई उनकी, उसके पहले RO हो गए। तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप आराम से अगले 2 साल में ही RO हो जाएंगे। और ये सेम सिलेबस है। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन है। तो अंतर क्या आता है? RO की जो मेरिट है वो बहुत हाई जाती है कंपेयर टू ARO। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जिस दिन हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये आपको रिजर्वेशन दे रखा है, तो रिजर्वेशन आप खुद नोटिफिकेशन से अच्छे से देख लेंगे। ठीक है,
ये आपको दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे ओ लेवल हो, CCC हो या कोई डिप्लोमा डिग्री हो, ठीक है। जिनके पास कंप्यूटर साइंस से बीटेक है उनका भी चलेगा। तो ये सिमिलर चीज़ आपको दे रखी है। आगे बात करते हैं, आगे एज लिमिट दे रखी है, एज रिलैक्सेशन दे रखी है। तो इसकी डिटेल्ड पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, PDF से आप स्वयं पढ़ेंगे एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को। और यहाँ पर दिया हुआ है आपको सिलेक्शन प्रोसीजर। पार्ट 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और पार्ट 2 आपका होगा जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी कि 25 है कि नहीं, और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 50 भी रखे गए हैं, ठीक है। देखना है आपको इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि मिनिमम स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम टाइपिंग 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। देखा, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव होगी नहीं। और आपकी इस वाले GS वाले पोर्शन में भी, ठीक है, ये जो सिलेबस जिसका दे रखा है इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है। लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे उतना ही आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक अलग से वीडियो बना के हम इसके सिलेबस को अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इनका फेवरेट जो टॉपिक रहता है वो रहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, उसके साथ साइंस से क्वेश्चन खूब आते हैं। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो से, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, नोटिफिकेशन का वीडियो है। हाँ, ये है कि पार्ट 1 आपका जब हो जाएगा, एक नई और अनोखी चीज़ इसमें ये है इस बार कि जो आपका पार्ट 1 एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद पार्ट 2 एग्ज़ाम जो आपका टाइपिंग का है, ठीक है, टाइपिंग का जो आपका एग्ज़ाम है वो उसी समय 15 मिनट के गैप के बाद ले लिया जाएगा। कि ये नहीं कि आप एक हाथ एग्ज़ाम दीजिए और दूसरे हाथ तुरंत ही आपको टाइपिंग देनी है। और शायद ये इसलिए है क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालना है, जल्दी से जल्दी इनको रिक्रूटमेंट कराना है। नोटिफिकेशन इनको बहुत पहले निकालनी थी, मई जून में ही, लेकिन किसी कारण बस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये सब लेट हो गया। तो इनको जल्दी रिक्रूटमेंट कराना है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि आप तुरंत पार्ट 1 का एग्ज़ाम दीजिए, यानी कि अपना GS वाला पेपर दीजिए, उसके बाद तुरंत आप टाइपिंग देंगे। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी नौकरी पा जाएंगे, ठीक है। और जैसा मैंने बताया टाइपिंग 25 चाहिए आपको स्पीड, और बड़ी आसानी से आप अगर अभी से शुरू कर देंगे तो आपकी टाइपिंग आ जाएगी। तो पहली बात, जिनका एग्ज़ाम PET का है, मैं फिर कह रही हूँ, पहले वो PET के लिए फोकस करेंगे। जिन्होंने PET फॉर्म नहीं फिल किया था उनके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। वो इसके लिए फोकस्ड होकर पढ़ेंगे, डे टू डे अपना टारगेट डिसाइड करेंगे उन्हें क्या क्या पढ़ना है। साथ में जिनकी टाइपिंग थोड़ा वीक है या जिन्होंने बिल्कुल भी कभी टाइपिंग नहीं की है वो आज ही से टाइपिंग शुरू कर दें। और रोज़ ज़्यादा नहीं करना है टाइपिंग, ठीक है। किसी आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक किताब आती है टाइपिंग की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, उस पर मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी। उस किताब को ले लेंगे, आप 1-2 ऑनलाइन वीडियोस आप देख लेंगे, आप उसे खुद से घर पे करना शुरू करेंगे। रोज़ केवल 1 घंटा नियत कर लीजिए, सुबह उठिए, पहले टाइपिंग 1 घंटा करिए, आपको आराम से 1 महीने में 25 बड़े आसानी से आ जाती है, उसमें वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो आप टाइपिंग एक बार करना शुरू करिए, हो जाएगा आपका। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कोई आपके सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।